वुहान लैब से ही कोरोना के लीक होने की आशंका भी है। सुरक्षा में चूक हो सकती है संक्रमण फैलने की वजह। कम सुरक्षा के साथ वुहान लैब में ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, ये भी जानकारियां सामने आ रही हैं। साल 2000 से ही वुहान लैब में कोरोना वायरस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तरह तरह के प्रयोग चल रहे थे और गलती से ये वायरस फैला है, ये आशंका भी है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ऐसे में दो सवाल जहन में आते हैं कि सालों से इस लैब में प्रयोग चल रहे थे, गलती हुई और ये वायरस फैल गया, और दूसरा सवाल ये जहन में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर ये वायरस जो है इसका जन्म कराया गया वुहान की लैब में और फिर इसे फैलाया गया। बिल्कुल समीर, देखिए सबसे पहले तो चूंकि सैबल दा हमारे साथ इस समय हैं और उनके पास ये फीडबैक आई होगी कि 2 दिन पहले बीजिंग से कुछ विदेशी पत्रकारों को वुहान ले जाया गया था और चीनी सरकार ने वहां पर वेट मार्केट का दौरा करवाया था ताकि एक परसेप्शन इस तरह का बने कि ये लैब नहीं बल्कि वेट मार्केट से निकला हुआ वायरस है। बहरहाल आपको याद होगा कि हम लोगों ने खबरें भी चलाई थी कि वुहान के लैब के कुछ लोग जब अस्पताल में भर्ती थे तब अस्पताल के डॉक्टर्स ने और नर्स ने जब उसमें इस तरह के सिम्टम्स देखे थे तो उन्होंने अलर्ट घोषित किया था और तब चीन की पुलिस ने उनको चुप रहने के लिए कहा था। कुछ अस्पताल के डॉक्टर उसके बाद मिसिंग भी पाए गए थे। इस तरह की तमाम खबरें ताइवान के हवाले से आई भी थी। ये सारी बातें, ये जो सबूत आज आया है, ये इसको आप उसी से लिंक करके देखिए, क्योंकि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहते थे तो उनके पास पुख्ता सबूत है, तो वो इसी तरह के कई और सबूत हैं जो अमेरिकी सरकार और अमेरिकी खुफिया विभाग के पास है, जो समय समय पर वो जारी कर रहे हैं। असल बात यह है कि जिस तरह से WHO ने बहुत ही बेशर्मी के साथ चीन को क्लीन चिट दे दी और भारत समेत तमाम देशों ने चीन के दबाव में चुप्पी साध रखी है, उसके बाद इस तरह के सबूत बार बार आ रहे हैं। लेकिन क्या इससे हम ये कहें कि चीन की जवाबदेही बनती है? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि वुहान लैब से ये निकला, इसके लिए तमाम तरह के साइंटिफिक प्रूफ मौजूद थे और वो पूरा एक सीक्वेंस था और इसी वजह से चीन WHO की इन्वेस्टिगेशन को बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप जानते हैं कि चीन की आज क्या हैसियत है, क्या उसकी पोजीशन है और तमाम कारणों की वजह से, लेकिन चीन को आज कोई कसूरवार नहीं ठहरा रहा है, जबकि हर देश से उतने लोग मारे गए जितने शायद दोनों विश्व युद्ध को मिलाकर भी नहीं हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अभय कुमार सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सिंह, क्या आप मानते हैं कि ये तमाम जो जानकारियां सामने आई हैं इस रिपोर्ट के जरिए वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि ये कोरोना वायरस कोई कुदरत की मार नहीं थी, ये मैन मेड वायरस था? क्या इस ओर इशारा होता है साफ तौर पर और क्या ये माना जा सकता है? देखिए, किसी भी वायरस को डील करना हम डॉक्टर्स के लिए या वायरोलॉजिस्ट के लिए कोई नई बात नहीं, मगर जिस तरीके से पिछले 1-1.25 साल के बीच में प्रारूप रहा सारी चीजों का, चाइना की चुप्पी रही, साथ ही साथ हमने ये देखा कि इस वायरस का ओरिजिन चाइना में था, साथ ही साथ अब इसको 1-1.25 साल से हम लोग ट्रीट कर रहे हैं और इसका जो बिहेवियर है, इसके जो स्पाइक प्रोटीन है, इसमें जो म्यूटेशंस हम लोग देख रहे हैं, उसको देखकर एक बात बहुत हद तक पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी अक्रॉस वर्ल्ड डॉक्टर सिंह आपके ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। सैबल दास गुप्ता जी क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं। सैबल दास गुप्ता जी, ऐसे में क्या ये साफ तौर पर नहीं लगता कि नवंबर 2019 में जब इस तरह के केसेस सामने आए थे, उस वक्त अगर चीन ने अलार्म बजा दिया होता, WHO की तरफ से सारी कवायदें शुरू हो जाती, तो शायद आज दुनिया पर इतना बड़ा संकट नहीं मंडरा रहा होता? ये बहुत बड़ा उम्दा सवाल है, क्योंकि WHO ने बार बार रिक्वेस्ट किया था कि हमें शंघाई जाने दीजिए, वुहान जाने दीजिए, उनको नहीं जाने दिया गया। उसके बाद उनको जब जाने दिया गया तो शंघाई पर ही रोक दिया गया, वुहान नहीं जाने दिया गया। और वुहान के लैब से निकलते हुए और अस्पताल से निकलते हुए जो भी स्पेसिमेंस थे वो 1 साल तक WHO को नहीं दिया गया। इससे साफ जाहिर है कि WHO की चाइना के आगे कुछ चलती नहीं है या उसके साथ साठ-गांठ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि सार्स एक भी चीन से आया था। इबोला का वायरस भी कुछ हद तक चीन में ही फैला और अफ्रीका में फैला। तो इससे पहले 3-4 वायरस का काम जो है चीन में बड़े रूप से हुआ है। तो ये देखना यह है कि ये सही माने में
इस लैब में इसे बनाया जा रहा था, पकाया जा रहा था, उस वक्त लीक हुआ या फिर जानबूझ के लीक किया गया, लेकिन इसके ओरिजिन पर अभी कोई दो मत नहीं है। इस पर भी अगर WHO डिले करती है तो आगे जाके बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वायरस का प्रोटीन म्यूटेट कर रहा है, नया रूप। बिल्कुल गुप्ता जी, क्योंकि उस वक्त हमने तमाम ऐसी खबरें देखी जिसमें साफ ये जानकारियां मिली कि कहीं ना कहीं वो लोग जो कि इस वायरस के प्रकोप को सामने लाने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त चीन में, उनको या तो गायब कर दिया गया या फिर उनकी आवाज बंद करा दी गई। कुल मिलाकर खबरें दबाने की कोशिश तो हुई। अब इसका क्या मकसद हो सकता है? एक डॉक्टर ने आत्महत्या की थी, उस वक्त उसके सुसाइड नोट जो बाहर निकला उसमें सारे किस तरह से पेशेंट्स को ट्रीट किए गए हैं, किस तरह से उसे दबाया गया है, सारी बातें आई थी और इनके ही सोशल मीडिया में वो रिलीज हो गया था। उसके बाद चीनी सरकार ने सोशल मीडिया जिसे वाइबो कहते हैं वहां उसे रोक दिया गया था। रोक दिया, हाँ। तो ये डॉक्टर का सुसाइड एक बहुत बड़ा केस बन के चीन सरकार के सामने आया था, बाद में उसको दबा दिया गया था। तो ये डॉक्टर आखिर तक लड़ता रहा, फिर उसकी मौत हो गई। वो उसकी मौत कोविड से हुई या सुसाइड से हुई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। खैर जो भी हो, लेकिन इस पर जितना रिसर्च कर सकते थे, जितना आना चाहिए था, उतना चीन ने कोऑपरेट नहीं किया। अगर कोऑपरेट किए होते तो सेकेंड फेज दुनिया में आता ही नहीं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।